जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक आ रहा है, तो आपका धड़कन भी बढ़ ही रहा होगा। तो धड़कन मत बढ़ाइए, ठीक है, दिमाग बढ़ाइए। अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है बाबू। यदि आपको कहीं नहीं समझ में आएगा तो एक बार बोल दीजिएगा। बड़े भाई होने के नाते आपको कोई भी दिक्कत होगा तो हम उसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक बात और, 10 क्वेश्चन आज हम बताएंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन आज हम बताएंगे। 10 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है वह बता दीजिएगा बस। 10 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किया है ओनली वह बता दीजिएगा, और कुछ नहीं। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा वो भी बता दीजिएगा। आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 21 नंबर। दो सदिश के परिणामी का मापांक निर्भर करता है इसके परिणाम पर, दोनों सदिश के बीच के कोण पर, ए व बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए और बी दोनों, ठीक है, दोनों पर निर्भर करता है। 21 नंबर दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है, ए और बी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 दिया है सदिशों को तीर द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। तीर की लंबाई व्यक्त करती है। मान लेते हैं कोई सदिश ए लेते हैं तो उसको तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो कह रहा है कि जो यह तिरिया है, यह जो तिरिया है यह क्यों निरूपित किया जाता है? इसकी लंबाई मतलब तीर की लंबाई व्यक्त करती है किस पर? किस पर करती है? सदिश के परिणाम पर, सदिश की दिशा पर, ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 22 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 22 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दिशा पर। बाबू दिशा पर निर्भर करता है, ठीक है, दिशा पर निर्भर करता है। सदिश की जो वेक्टर लगाते हैं वह वेक्टर इसलिए लगाते हैं ताकि वह बता दे कि इसका डायरेक्शन यानी कि दिशा भी है, ठीक है। सदिश की दिशा को निर्भर करता है। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सदिश राशि है? ठीक है, निम्न में से कौन सा सदिश राशि है? धारा, वैद्युत क्षेत्र, दूरी की आयतन। तो आपका सदिश राशि 23 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? वैद्युत क्षेत्र आपका सदिश राशि है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र आपका सदिश राशि होता है। आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका? निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? बल, वेग, विस्थापन की आयतन। तो 24 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? क्या बोला? अदिश राशि ना, अदिश राशि आपका हो जाएगा आयतन, ठीक है। आयतन आपका अदिश राशि है, आयतन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 बोला है कि दो सदिशों का परिमाण न्यूनतम होगा, ठीक है, जब उनके बीच का कोण 0 अंश r/3 नहीं होगा, मिस्टेक हो गया है, π/3 है, π/3, π/2, ठीक है, 1 मिनट, π/3 है। r जो है r नहीं है, π/3 है। यह मेरा π/2 है, यह मेरा पाई है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे होंगे तो एक बार 1 मिनट लिख देते हैं एक बार और। पहला का जो ऑप्शन है 0 है। दूसरा जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर लिख देते हैं। दूसरा ऑप्शन π/1 मिनट, π/3, और सी जो ऑप्शन है क्या है आपका? π/2 है, π/2 है। और डी जो ऑप्शन है क्या है आपका? पाई है। चलिए सही है। तो दो सदिशों का परिणाम, ठीक है, दो सदिशों का परिमाण
न्यूनतम होगा जब उनके बीच का कोण कितना अंश का होगा, पाई के बराबर। ठीक है, पाई के बराबर। 25 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा, पाई के बराबर। यहाँ पर है, ऐसे लिख लीजिएगा, पाई के बराबर। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। आगे चलते हैं, मिस्टेक हो गया था यह। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि दो सदिशों का परिणाम, ठीक है, अधिकतम होगा जब उनके बीच का कोण, दो सदिशों का परिणाम अधिकतम कब होगा, जब उनके बीच का कोण कितने अंश का होगा, 0 अंश का। ठीक है, कितने अंश का होगा, 0 अंश का होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है यदि किसी पत्थर को ऊपर की ओर किसी ऊंचाई तक फेंका जाए तथा पत्थर कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर लौट आ जाए तो पत्थर का विस्थापन होगा। बताइए पत्थर का विस्थापन कौन सा होगा। क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन को देखकर घबरा मत जाइएगा। ठीक है, विस्थापन क्या कहता है, यहाँ से मान लेते हैं मेरा गोरखपुर है। ठीक है, 1 मिनट, यह स्थान गोरखपुर है, यह स्थान लखनऊ है। ठीक है, गोरखपुर है, यह मेरा लखनऊ है। तो इनके बीच का दूरी मान लेते हैं 30 किलोमीटर का है। ठीक है, 30 किमी का है। ठीक है, तो मान लेते हैं बाबू कि हम गोरखपुर से लखनऊ गए। ठीक है, और लखनऊ से पुनः गोरखपुर आ गए तो आपका विस्थापन कितना होगा, विस्थापन आपका 0 हो जाएगा। यह तो छोटा छोटा बच्चा भी जानता है, विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यही विस्थापन न कह के बोला होता क्या कि इसकी दूरी कितनी चली होगी, तो दूरी मान लेते हैं 30 गई और 30 आई तो कितना हो जाता मेरा 60 किमी। आगे चलते हैं, आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि शून्य सदिश की दिशा होती है निश्चित अनिश्चित दोनों हो सकती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 28 नंबर जो होगा ऑप्शन अनिश्चित होती है। शून्य सदिश की जो दिशा होती है, शून्य सदिश की जो दिशा होती है क्या होती है, अनिश्चित होती है। शून्य सदिश की दिशा अनिश्चित होती है। याद करने वाला है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 के तरफ, पिंड का त्वरण शून्य होगा जब यदि पिंड का चाल ग्राफ, ठीक है, समय ग्राफ क्या है, समय ग्राफ, यह ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ग्राफ वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, बोला है पिंड का त्वरण शून्य होगा। ठीक है, यदि पिंड का चाल समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत रेखा पर हो, समय अक्ष के समांतर रेखा पर हो, समय अक्ष से कोई, ठीक है, कोई कोण बनाती हुई रेखा सरल रेखा हो। ठीक है, समय क्या है आपका तीसरा, क्या है आपका ऑप्शन, समय अक्ष से, ठीक है, समय अक्ष से कोई कोण बनाती हुई रेखा सरल रेखा हो। ठीक है, एक वक्र हो। ठीक है, एक वक्र रेखा हो। तो 29 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बी फॉर बाहुबली इज ए राइट आंसर। बी फॉर बाहुबली इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब पिंड का त्वरण शून्य होगा तो उनके बीच का जो ग्राफ बनेगा समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर रेखा पर होगी, समय अक्ष के समांतर रेखा पर होगी। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका चाल। ठीक है, समय ग्राफ के ढाल से ज्ञात करते हैं। चाल जो है समय ग्राफ के ढाल से ज्ञात करते हैं। पहला पिंड की चाल, पिंड द्वारा चली गई दूरी, पिंड का त्वरण, पिंड की गति की दिशा, पिंड की गति की दिशा। तो यह आपका ऑप्शन नंबर त्वरण ज्ञात करते हैं बाबू, त्वरण यानी कि ए ज्ञात करते हैं, त्वरण यानी कि ए ज्ञात करते हैं। समय ग्राफ, ठीक है, चाल समय ग्राफ के ढाल से ज्ञात करते हैं त्वरण।
तो आई होप कि आप लोग ने आज के 30 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, आज ओनली हम 10 क्वेश्चन को पढ़े हैं। तो इन 10 क्वेश्चन में आप लोग बताइए, ठीक है, 10 क्वेश्चन में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दें। ठीक है, आप यदि कमेंट करेंगे तो हमें बहुत खुशी होती है। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।